हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुगंधा है और आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अभी तक मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने पहले ये पढ़ा था कि साइंस एंड आर्ट क्या होता है, एंड देन साइंस आर्ट एंड मैनेजमेंट के बीच में कंपेयर किए थे। एंड उसके बेस पर हमने ये प्रूव किया था कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है। जस्ट लाइक डैट हम प्रोफेशन के साथ भी वही करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोफेशन, एंड देन उसके बेस पर हम ये जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इज़ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रोफेशन है। अ प्रोफेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड पॉइंट restricted entry. Third point, professional association. Fourth point, ethical code of conduct. Last point is सर्विस मोटिव। चलिए हम इन फीचर को एक एक करके समझेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन की क्या थी? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अंडर दिस all professions are based on a well defined body of knowledge that can be acquired through instruction. जितने भी प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सीए, लॉयर, सब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस है। यहाँ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या मीन्स, कोई भी प्रोफेशन, जैसे लॉयर बनने के लिए हमें लीगल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसी तरह से डॉक्टर बनने के लिए भी हमें मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सो यहाँ पे हर प्रोफेशन के लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या है सेकेंड कैरेक्टर? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अंडर दिस फर्स्ट पॉइंट इज the entry to a profession is restricted through examination or through acquiring an educational degree. कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो या फिर सीए हो, हर पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए उसे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होता है और करनी पड़ और डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर के लिए हमें एमबीबीएस डिग्री होल्ड करनी होगी, तब जाके हम डॉक्टर बनेंगे। इसलिए प्रोफेशन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब हुआ कि हर प्रोफेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जिसे फुलफ़िल करनी ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, to become a chartered accountant in India has to clear a specified examination code of conduct by the Institute of Chartered Accountant of India. अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कैंडिडेट को एग्ज़ाम पास करना होगा जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं, तब जाके वो सीए कहलाएंगे। सो नेक्स्ट, चलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अंडर दिस all professions are affiliated to a professional association
which regulate entry, grant certificate of practice, and formulate and enforces a code of conduct. हर प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बना होता है। जैसे डॉक्टर का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है IMA, लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है CA, चार्टेड अकाउंटेंट का ICAI होता है, जो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं एंड एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बी able to practice in India, lawyer have to become a member of the Bar Council of India, which regulate and control their activities. हमने लॉयर की पढ़ाई कर ली, लेकिन अब तब तक लॉयर नहीं कहलाएंगे जब तक हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर नहीं बनेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? वो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करता है एंड एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। फोर्थ पॉइंट इज ethical code of conduct. Under this, all professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its member. हर प्रोफेशन का अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब हर प्रोफेशन को अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें कंडक्ट और बिहेव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, all doctors take the oath of ethical practice at the time they enter the profession. हर डॉक्टर हाइपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। हाइपोक्रेटिक ओथ जो डॉक्टर के लिए बना होता है, जिसमें वो ओथ लेते हैं कि वो कोई माल प्रैक्टिस का यूज़ नहीं करेंगे और उनके लिए हर पेशेंट इक्वल होगा। इसी तरह से हर प्रोफेशन का अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। अंडर दिस, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। प्रोफेशन का बेसिक मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। फॉर एग्जाम्पल, द टास्क ऑफ अ लॉयर इज़ टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिस। लॉयर का ये बेसिक मोटिव होना चाहिए कि क्लाइंट को जस्टिस मिले बिना किसी अपने पर्सनल मोटिव को फुलफ़िल किए हुए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे प्रोफेशन के, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं हम प्रोफेशन को डिफ़ाइन करते हैं। सो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इस मैनेजमेंट इस प्रोफेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।